क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? क्या इस संकट से उबरने के लिए सरकार ने कोई दूसरा विकल्प तैयार नहीं किया? कई लोगों ने रसोई में आज चूल्हा नहीं जलाया। भैया हम लोग का अभी मतलब कल से हम लोग खाना नहीं बनाया घर में। 2 दिन से नहीं बनाया घर में खाना। हजारों लोग सुबह 3 बजे से खड़े होकर गैस एजेंसी के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे को कितना परेशानी, हम खुद नहीं चलाते हैं गाड़ी की, हम अभी जाके पर्ची कटवा सकते हैं, लड़की को यहाँ सिलेंडर के पास छोड़ते। पूछने तक नहीं दे रहा है। जो गाड़ी से आ रहा है ठीक है, कल आएंगे, वहाँ पर लिख दीजिए जो अदिति गैस अब नहीं मिलेगा, कोई नहीं घुसेगा। आज देश के कई शहरों में एक अजीब सा सन्नाटा और उतनी ही बड़ी बेचैनी है। मुंबई, बेंगलोर, पुणे, नोएडा से लेकर गोरखपुर तक लोग गैस सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं। कोई बुकिंग नहीं हो रही, कोई फोन नहीं उठा रहा, और अगर मिल रहा है तो या तो कालाबाजारी हो रही या फिर दाम आसमान छू रहे। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की धमक वाकई हमारी रसोई तक पहुंच गई है, या फिर इस किल्लत के पीछे की कहानी कुछ और है। आज के इस वीडियो में डिकोड करेंगे इस गैस के संकट को। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं द एयर नाउ शो। क्या हम एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गैस की किल्लत ने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल को ताला लटकाने पर मजबूर कर दिया है। सरकार ने घरेलू गैस को पहले प्राथमिकता दी, ऐसे में कमर्शियल गैस मिलना बंद हो गया और घरेलू गैस में भी दामों में बढ़ोतरी, कालाबाजारी, स्टॉक करने से लोगों की स्थिति बदतर हो रही है। कई लोग तो अब लकड़ी और कोयले की जुगाड़ करने में जुट गए हैं। नेचुरल गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से भले दावा किया जा रहा हो कि एलपीजी के स्टॉक है, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भयावह है। गैस की भारी किल्लत देखी जा रही है। सिलेंडर ब्लैक में 1800 से लेकर 2000 रुपए तक मिल रहा है। झारखंड में, रांची में, कई अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद खौफनाक है, जहां हजारों लोग कतार में खड़े दिख रहे हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि ब्लैक में भी सिलेंडर मिला मुश्किल है, खाना नहीं बना पा रहे हैं, जैसे तैसे खाना खा रहे हैं। सुबह 3 बजे से लोग लंबी कतार में खड़े हैं सिलेंडर के लिए। झारखंड में गैस की किल्लत के बीच कोयला और लकड़ी के साथ चूल्हों की मांग बढ़ गई है। कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके यहाँ गैस नहीं है, जिसके चलते उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं पकाया है, खाना नहीं खा पा रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बुकिंग के 4-5 दिन बाद सिलेंडर नहीं मिल रहा। गोरखपुर में तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और लाइन तोड़ने को लेकर एक दूसरे से मारपीट तक हो गई। यह सिर्फ एक सिलेंडर की लड़ाई नहीं है, ये उस मिडिल क्लास और गरीब आदमी की चिंता है जिसके पास खाने पीने का और कोई जरिया नहीं है। अब असर देखिए, जो चाय पहले 7 रुपए में मिलती थी अब वो 10 रुपए की हो गई है। गोलगप्पे की संख्या कम हो गई है, थाली की कीमत बढ़ गई है। जब फ्यूल महंगा होता है तो पूरी सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। छोटे व्यापारी जिनकी पूरी रोजी रोटी इसी गैस पर टिकी है, आज वो शटर गिराने पर मजबूर हैं। ये महंगाई की एक ऐसी लहर है जो सीधे आपके थाली पर चोट कर रही है, क्योंकि एक बार फिर से लोगों के सामने लॉकडाउन वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेल कंपनियों की ओर से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर रोक लगाए जाने से होटल, रेस्टोरेंट और कई फैक्ट्रियों का काम प्रभावित हो गया है। प्रदेश के कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, जिस स्थिति को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं खाड़ी देश में बढ़ते तनाव के कारण कई जगहों पर लोगों की नौकरी और रोजगार पर भी संकट दिखाई देने लगा है। जानकारी के अनुसार जयपुर के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थित क्रॉकरी बनाने वाली कंपनी में एलपीजी गैस की सप्लाई ठप हो गई। गैस की कमी के कारण कंपनी के प्रोडक्शन पर फर्क पड़ा। बताया जा रहा है कि इस स्थिति को देखते हुए प्रबंधन ने करीब 3000 महिला मजदूरों को बुधवार से काम पर नहीं आने का आदेश जारी कर दिया है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे बड़ी संख्या में मजदूरों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है।
राजस्थान के कई जिलों में अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायतें भी आ रही हैं। कोटा, जो देश की शिक्षा नगरी कहलाती है, वहां आज एक अलग ही संकट है। गैस सिलेंडर की किल्लत ने कोचिंग स्टूडेंट के खाने के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। शहर के मेस और हॉस्टलों में गैस सप्लाई बाधित हो गया है। इससे न केवल नाश्ता बंद हो गया है, बल्कि अब संचालकों को लकड़ी और कोयले का सहारा लेना पड़ रहा है। गैस की किल्लत इतनी भीषण है कि मेस संचालकों को अपना मेन्यू बदलना पड़ रहा है। हॉस्टल संचालक विकास श्रीवास्तव ने बताया कि सिलेंडर ना मिलने के कारण मजबूरी में घरों के घरेलू सिलेंडर को उपयोग में लाकर मेस में खाना जो है वो बनाया जा रहा है। कई जगहों पर समय की कमी और गैस न होने के चलते नाश्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, उनकी रसोई का बजट और सिस्टम भी पूरी तरह बिगड़ चुका है। गैस की कमी ने एक नया बाजार गर्म कर दिया है। शहर में लकड़ी और कोयले की भट्टियां बनाने वाले कारीगरों के पास ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई है। भट्टी दुकानदार जब बार कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में ही वो 45 भट्टियां बेच चुके हैं और 40 से अधिक नए ऑर्डर पेंडिंग है। ये भट्टियां 35 किलो से लेकर 40 किलो के वजन में 130 रुपए प्रति किलो तक के भाव में धड़ल्ले से बिक रहा है। कई जगहों पर एलपीजी सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे या ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। इन खबरों के बाद कई कस्टमर परेशान नजर आ रहे हैं और रसोई के लिए गैस सिलेंडर की जगह दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। यही वजह है कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इन दिनों इंडक्शन कुकटॉप की सर्च और बिक्री भी बढ़ गई है। इंडक्शन लोग खरीद रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनके रसोई पर कोई असर ना पड़े। इन खबरों के बाद कई ग्राहक सतर्क हो गए हैं और गैस सिलेंडर के विकल्प को बड़ी तेजी से तलाश रहे हैं, चाहे वो लकड़ी का चूल्हा हो, कोयला हो, इन सभी चीजों को स्टोर कर रहे हैं। इधर सरकार दावा कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि लगातार लोगों के कतारें लग रही हैं, सुबह से कई लोगों के घर में चूल्हे नहीं जले हैं। झारखंड की स्थिति मैंने आपको बताई। पश्चिम बंगाल में कई जगह जो गैस एजेंसियां हैं, उन्होंने अपनी एजेंसी में ताला लगा दिया है। इधर छत्तीसगढ़ से भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। मुंबई, पुणे, बैंगलोर, इन जैसे शहरों में जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हो गई है कमर्शियल गैस को लेकर, उन लोगों ने आदेश जारी कर दिया है कि यहाँ रेस्टोरेंट जल्द ही बंद होने वाले हैं या कोई रेस्टोरेंट जो खुला है उसमें मेन्यू कम कर दिए गए हैं। जो अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, जहाँ लकड़ी मिलना मुश्किल है, कोयला मिलना मुश्किल है, ऐसे में उनके सामने स्थिति जो है वो बदतर होती जा रही है। आप किस राज्य से हैं? आपके शहर में गैस की स्थिति क्या है? क्या बहुत अच्छे तरीके से या यूं कहें कि बहुत आसान तरीके से गैस सप्लाई हो रहा है या आपके शहर में भी भारी किल्लत है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और किन स्थिति का आप सामना कर रहे हैं वो भी हमें जरूर बताएं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग भी जागरूक हो पाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।